गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंसिंग। क्या बैलेंसिंग हमने पहले भी सुना हुआ है? यस, हम तो पहले से ही लेजर में बैलेंसिंग कर चुके थे। देखो, पहले एक बार मैं ओवरव्यू कर दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, सबसे पहले हमने जर्नल पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। उससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, वो मेथड अलग था, अलग चीज़ थी। उसके बाद हमने जर्नल पढ़ा था। जर्नल में क्या करते थे? हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। जर्नल के बाद हम क्या पढ़ा था? लेजर। लेजर में क्या करते थे? जो भी ट्रांजैक्शन किया है जर्नल में उनकी पोस्टिंग करते थे। हो गया, फर्स्ट नंबर पे जर्नल, सेकंड नंबर पे लेजर। फिर हमारा आया, ये तो हो गई हमारे चैप्टर नंबर 3 की बात, चैप्टर नंबर 3 की बात। अब हमारा आया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने बोला कि ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2, मतलब जब हमारा बिजनेस छोटा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, तो हम क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम क्या बना देते हैं? लेजर। लेकिन अब ये कहते हैं कि तुम्हारा जो बिजनेस है बहुत बड़ा है और जो तुम्हारे ट्रांजैक्शन है वो लार्ज नंबर्स में होते हैं। अगर लार्ज नंबर्स में होते तो बार बार कौन पास करने बैठेगा कि भाई ये अकाउंट डेबिट और ये अकाउंट क्रेडिट, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट। तो उन्होंने बोला कि भाई जो हमारी जर्नल है इसको प्राइमरी बुक भी तो बोला जाता है। ये प्राइमरी बुक होती है, ओरिजिनल बुक होती है, तो साथ के साथ हमारी कुछ ओरिजिनल बुक भी और होती हैं, ओरिजिनल बुक भी होती हैं जिनको हम सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, सहायक बहियां भी बोलते हैं, सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें पहला जनरल, जनरल तो अपन पढ़ चुके। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कैश बुक। कैश बुक पढ़ा था। कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। साथ की साथ एक हमने पढ़ी थी पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक अलग से पार्ट होता है कैश बुक का। थर्ड कौन सी बुक थी हमारी? परचेज बुक। थर्ड थी हमारी परचेज बुक। उसके बाद हमने पढ़ी थी परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। और उसके बाद सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। जर्नल तो हम चैप्टर 3 में कंप्लीट कर चुके थे। कैश बुक हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, सिंगल कॉलम डबल कॉलम। परचेज बुक 5 कॉलम होते थे, डेट का, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर्स, एलएफ, अमाउंट। सेम ऐसे ही परचेज रिटर्न होता था। परचेज रिटर्न में क्या होता था हमारा? डेबिट नोट, डेबिट और क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न में डेबिट क्रेडिट नोट होते थे। सेल्स में इनवॉइस बुक होता, इनवॉइस नंबर होता था। ये हम सारे कवर कर चुके हैं। अब खास बात हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर हम कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, किस पर? क्रेडिट में, तो किस में जाएगा? परचेज बुक में। तो गुड्स परचेज्ड ओनली ऑन क्रेडिट। सिर्फ जो गुड्स ओनली गुड्स, असेट्स नहीं, सिर्फ गुड्स, माल। अगर हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो किस में जाएगा? परचेज बुक में। ठीक है। परचेज रिटर्न, अगर हम यही गुड्स रिटर्न कर देंगे तो वो किस में जाएगा? परचेज रिटर्न में। सेल्स बुक क्या कहती थी? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। किस पे बेचना है? उधार पर बेचना है, तभी सेल्स बुक में जाएगा। अगर कैश में किया तो नहीं। गुड्स और क्रेडिट। सेल्स बुक क्या कहती है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है। गुड्स सोल्ड कैसे किया है? क्रेडिट पे किया है। गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट पे सोल्ड होना चाहिए, तो किस में जाएगा? सेल्स। और इसमें इसकी क्या कर दी है? सेल्स रिटर्न। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हमारे कैश में होंगे उनको कहाँ लिखा जाएगा? कैश बुक में लिखा जाएगा। ओनली ट्रांजैक्शन, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हमारे कैश में हुए हैं
उनको किस में लिखा जाएगा, कैश बुक में लिखा जाएगा। इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो ना कैश बुक में आएगा, ना परचेज में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स में, ना सेल्स रिटर्न में, कहाँ जाएगा, जनरल। और जनरल का नाम हो जाएगा जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर हो गया। ये देख, ये चीजें तो हमने समझ ली थी साथ की साथ। अब तुम्हारा टॉपिक का नाम है, अगर हम टॉपिक का बात करें तो बैलेंसिंग। क्या टॉपिक है तुम्हारा, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग होती क्या है, बैलेंसिंग लेजर जब हम बनाते हैं तब हम उसमें टू बैलेंस CD और बाय बैलेंस BD लिखते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन जो हमारी लेजर है उसका टोटल करना क्या है, बैलेंसिंग। टोटल ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का टोटल करना क्या कहलाता है, बैलेंसिंग करना। टू जो अपन लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल टू बैलेंस CD जो लिखते हैं, जो करते हैं वो क्या है, वही तो बैलेंसिंग है, वही तो शेष निकालना है। टू बैलेंस CD एंड बाय बैलेंस BD। और ये ऐसे भी हो सकता है, बाय बैलेंस CD और टू बैलेंस BD, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी बुक, जिसमें मैंने आपको 6 नंबर तक एग्जाम्पल कंप्लीट करवा चुके थे। और 7th सेल्स बुक का सेल्स रिटर्न वाला वो आपका होमवर्क है, वो खुद से करना। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग द अकाउंट। ये तो हम बहुत पहले कर चुके हैं मैम, ये तो आपने लेजर में सिखाया था। यस, हमने लेजर में ही कर लिया था, उसी टाइम हमने टोटल करना सीख लिया था। अब देखो, ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। 8 तो क्या वैसे ही दिया हुआ है एग्जाम्पल, जिसमें क्या दिया हुआ है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। जैसे कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख, डिपॉजिट इनटू बैंक 40,000, परचेज फॉर कैश फर्नीचर 6,000। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, किससे, कैश से स्टार्ट किया, तो कैश बुक में लिख दो, कैश ट्रांजैक्शन है। और साथ ही साथ डिपॉजिट इनटू बैंक से वही कैश बुक में चला जाएगा। परचेज फॉर कैश फर्नीचर, कैश आ रहा है, कैश बुक में लिख दो। पेड चेक, वही चेक का नाम आ गया, कैश बुक में भेज दो। बॉट अप्रैल 4 का, बॉट ऑफ मेसर्स हांडा कंपनी, बॉट मतलब खरीदा, परचेज किया है किससे, मेसर्स हांडा से, क्रेडिट पे किया है, परचेज बुक में आ जाएगा। ऐसे ही आपको ट्रांजैक्शंस को पहचानना है और उसमें जनरल बनानी है। कैश बुक, परचेज का कोई ट्रांजैक्शन है परचेज बुक में, परचेज रिटर्न का है परचेज रिटर्न में, सेल्स का है सेल्स में, और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न में। ये आपका होमवर्क है। साथ ही साथ देखो, मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाई है। अब आपको चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल खुद से करने हैं। एग्जाम्पल आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं एंड इसके बाद आप न्यूमेरिकल खुद से कीजिए। और आपको जहाँ डाउट है इंस्टीट्यूट आइए और इंस्टीट्यूट आके आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ ये आपका चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी है कि मैम थ्योरी होती है क्या अकाउंट्स में, नहीं थ्योरी नहीं होती, सिर्फ हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थ्योरेटिकल है, उसके बाद हमारा सब कुछ प्रैक्टिकल है। लेकिन प्रैक्टिकल को समझने के लिए 1-2 लाइन तो हमें पढ़नी पड़ेगी। यस, तो वो 1-2 लाइन अपन ये पढ़ेंगे, तो ये हमारी थ्योरी है, ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें अपन को आनी चाहिए कि परचेज बुक में क्या होता है, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं किस पर, क्रेडिट पर, तो किस में आएगी, परचेज बुक में। अगर हम सेल्स करते हैं कैसे, क्रेडिट में, उधार में, तो सेल्स रिटर्न में आएगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 5 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे।